एक संत जिनका अवतरण भारतवर्ष के प्रांत कर्नाटक के ग्राम जुगुल में हुआ। जन्मोपरांत धर्म के प्रति आस्था, समाज को नई दिशा देने की चाह और सभी को एकजुट करने की मंशा के साथ आपने अपने पग धर्म राह पर बढ़ाए। एक संत जिनके गुरु विश्व वंदनीय आचार्य प्रवर श्री विद्यासागर जी महाराज हैं। उनके बताए मार्ग पर चलकर आपने जैनेश्वरी दीक्षा ग्रहण की। दीक्षा धर्म को उन्नत बनाने की, दीक्षा समाज उत्थान की और दीक्षा स्वकल्याण की। एक संत जिनका सपना समग्र समाज को नशे रूपी अभिशाप से मुक्त कराने का है। सपना है सभी को शाकाहारी बनाने का। सपना जन जन को उच्च शिक्षित और प्रतिष्ठित होने का। सपना सभी समरस होकर धर्म और समाज की उन्नति कर सके। एक संत जिनकी कठिन तप साधना आज इस पंचम काल में भी बरबसी चतुर्थ काल में होने का एहसास कराती है। एहसास कराती है दिगंबर मुनि को एक तीर्थंकर की भांति प्रतीत कैसे किया जाए, जिनके अतिशय आज भी इस दौर में जन जन को धर्म के प्रति आकृष्ट कर रहे हैं। एक संत जो लेखक हैं, चिंतक हैं और जिनका श्रमशील सेवा भाव, मैत्री भाव, करुणा भाव उनकी लेखनी के माध्यम से अनेकों साहित्य सृजन में बिल्कुल स्पष्ट झलकता है। प्रभावी वक्ता, प्रवचनकार के साथ अनुशासन, सरलता, निर्भीकता आपके व्यक्तित्व में अनुगुंजित होती रहती है। वो संत हैं हमारे, वो संत हैं हम सबके, वो संत हैं सृष्टि के, वो संत हैं इस प्रकृति के, वो संत हैं समाज के, वो संत हैं विश्व के, वो संत हैं मात्र जैनों के नहीं बल्कि संत हैं जन जन के। परम पूजनीय मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा के पावन चरण युगल में हम सबका कोटि कोटि नमो। पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज एक ऐसे संत थे जिन्होंने जंगलों में कठोर साधना करते हुए अनेक उपसर्गों को सहन किया और अपने साथ साथ लाखों करोड़ों लोगों को, चाहे वो अमीर हो या गरीब, शहरवासी हो या आदिवासी, सभी को व्यसन मुक्त एवं शाकाहारी बनाया, जिसके फल स्वरूप ये सभी भक्त पूज्य मुनिश्री को हमेशा याद करते हैं, क्योंकि पूज्य चिन्मय सागर जी महाराज ही एक ऐसे संत हुए जिन्होंने इन सभी की जिंदगियों को संवारा था। आज 18 अक्टूबर को पूज्य मुनिश्री का तृतीय समाधि दिवस है। पूज्य मुनिश्री का जन्म जुगुल, बेलगाम, कर्नाटक में हुआ था और समाधि मरण भी इसी भूमि पर हुआ। जुगुल वासी पूज्य मुनिश्री को देवता की तरह पूजते हैं। पूज्य मुनिश्री द्वारा मां अहिल्या की धार्मिक नगरी एवं मध्य प्रदेश की हृदय स्थली इंदौर शहर में 2006 में चातुर्मास करने के पश्चात क्षेत्र के ग्रामीणों एवं आदिवासियों में श्रद्धा जागृत हुई थी। उन्होंने यहाँ पर लगभग 51,000 आदिवासियों को व्यसन एवं मांस मदिरा का त्याग करवाया था, जिसके कारण यहाँ का आदिवासी क्षेत्र मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज को भगवान की तरह पूजता है। पूज्य मुनि श्री 108 चिन्मय सागर जी महाराज जंगल वाले बाबा को आज भी ये देश याद करता है। उनके आदर्शों और उपदेशों को आज भी सराहा जाता है। अहिंसा का जो मार्ग उन्होंने जन जन को दिखाया था, आज भी उनके भक्त तत्परता से उसका पालन करते हैं। तृतीय पुण्य तिथि के इस अवसर पर पारस चैनल परिवार पूज्य मुनि श्री के श्री चरणों में शत शत नमन करता है। कहूँगा बड़े कौन होता है कि ऊंचे महल बनाने वाला बड़ा नहीं होता है, पैसे से और साधन संपन्न होने वाला बड़ा नहीं होता, बड़ा छोटे भी कभी कभी बड़ों से बड़ा बन जाता है। तो यही कहना चाहूँगा, जिनके पास धर्म है, जिनके पास धन है वो बड़ा है ऐसा नहीं है, लेकिन वास्तव में बड़ा तो वो होता है जिनके पास धन है वो बड़ा हो जाए, ये संभव नहीं है। मैं धनवानों से पूछना चाहूँगा, आप बड़े हैं कि हम बड़े हैं? बोलो। मेरे पास कोई तो है नहीं, कोई साधन नहीं है, न पैसा है, न रुपया है, न गाड़ी, न महल, न कुछ, लेकिन हम बड़े कैसे बन गए? वास्तव में धनवान वही होता है जो सद्गुण संपन्न होता, उनसे बढ़कर के संपन्न कोई ही नहीं होता। मैं सभी से कहना चाहूँगा, सभी जाति वर्ग के लोगों से, बंधुओं, कि यदि आपको अपने जीवन में कुछ कमाना है तो पैसा नहीं पुण्य कमाओ, पैसा नहीं पुण्य कमाओ, क्योंकि पुण्य कमाएंगे तो पैसा अपने आप पीछे लग जाएगा। लेकिन हम पैसे के लिए भी पाप कमाते हैं और 1 मिनट में पैसा चला जाता है, सब छूट जाता है, रोने लग जाते हैं और संसार परिभ्रमण कर लगते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं। बंधु, आज आप लोगों का परम सौभाग्य है, आप पैसे के पीछे नहीं पुण्य कमाने के पीछे लगे हैं। गोरखपुर के लोग, सभी लोगों की अद्भुत भावना और श्रद्धा
समर्पण। बंधुओं, पैसा कुछ नहीं है, बड़े बनने के लिए धन की आवश्यकता नहीं। मैं ये पूछना चाहूंगा गोरखपुर के लोगों से कि विचार करो, क्या भगवान बनने के लिए धनवान बनने की आवश्यकता है क्या? बोलो, भगवान बनने के लिए धनवान बनने की आवश्यकता है क्या? और धनवान ही भगवान बनता है क्या? फिर क्यों चिंता करते हो धन की? धर्म अपने पास रखो, निश्चित रूप से तुम धर्मात्मा और परमात्मा बन जाओगे, भगवान बन जाओगे। हमें धनवान नहीं, हमें भगवान बनना है, इतनी धारणा बना लो, तुम्हारे सारे दुख दर्द समाप्त हो जाएंगे। एक एक बात को याद रखना, कभी दुखी नहीं होना, उतार चढ़ाव में, अभाव में कभी कुंठित नहीं होना, कष्ट महसूस नहीं करना, पीड़ित नहीं होना, परेशान नहीं होना। प्रभु रामचंद्र के पास भी जंगल में भटकते रहे, उनके पास भी कुछ नहीं था, लेकिन वह कभी पीड़ित नहीं हुए, वह परेशान नहीं हुए, वह दुखी नहीं हुए, क्योंकि वह उनके पास क्या था? धन नहीं था, उनके पास साधन नहीं थे, किंतु उनके पास धर्म था। प्रभु रामचंद्र और पांच पांडव थे, वे धन के बल पर नहीं, धर्म के बल पर परमात्मा बन गए। हमें सोचना होगा, हमारे देश की संस्कृति, हमारे सदाचार, हमारे विचार ही हमारी संपत्ति है। यदि दुराचार है वो धन किसी काम का नहीं। माता बहनों से कहना चाहूंगा, अपने बच्चों को सिर्फ संपन्न और सुविधा संपन्न नहीं बनाना, सुविधा संपन्न और पैसे संपन्न ही नहीं बनाना, उन्हें संस्कारवान भी बना देना। जो संस्कारवान होता है वह एक दिन क्या बन जाता है? महान बन जाता है। जो संस्कार विहीन है वो कभी महान बन नहीं सकता। माताओं, अपने बच्चों को धनवान नहीं महान बनाओ, अच्छे आचार, अच्छे विचार, अच्छे संस्कार दो, और इतना ही नहीं उन्हें बुराइयों से बचाओ। और दुख के लिए कारण दुर्व्यसन है। हम सब लोग सरकारें कितने सुविधाएं दे दे, लेकिन आपको सुविधा संपन्न और संपन्न हम नहीं बना सकते हैं। बिजली, पानी, आरक्षण, अनेक प्रकार की सुविधा देने के बाद भी जब तक हम अपने आचार विचार नहीं सुधारेंगे तब तक हम साधन संपन्न होने मात्र से हम सुखी नहीं हो सकते हैं। हमारी गरीबी, देश की गरीबी और तभी समाप्त हो सकती है जब हम 100 रुपए कमा करके 500 रुपए उड़ा देते हैं, तो हमारी गरीबी कभी दूर नहीं हो सकते। आज संकल्प करो और धन का दुरुपयोग हम अपने जीवन में नहीं करेंगे और दुखी नहीं होंगे। धन की आवश्यकता नहीं, हमें धर्म की आवश्यकता है। आप धन के नहीं, धर्म के समर्पित रहो। धर्म किसी व्यक्ति का नहीं है, किसी जाति का नहीं है, किसी समाज का नहीं है। धर्म को पशु पक्षी भी धारण कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति दीन दुखी भी धर्म को धारण कर सकता है। जिन्हें मंदिर में प्रवेश नहीं कराया जाता है, दिया जाता है, वो भी धर्म को धारण कर सकता है। और मंदिर में प्रवेश करने वाला, भगवान का दर्शन पूजा करने वाला भी अधर्म को धारण कर सकता है। वो भी दुखी हो सकता है और निर्धन भी सुखी हो सकता है। सुख का और भविष्य के निर्माण का साधन धन नहीं, अपने सुविचार है, अपने आचार है, अपने खान पान है। हमारे पास धर्म है तो सब कुछ है। हम जग के सताए हैं, तेरे दर पर आए हैं। गुरु तुम तो हो दानी, हम खाली हाथ आए हैं। तेरी शरण जो आता मुश्किलों से बच जाता। हम जग के सताए हैं, तेरे दर पर आए हैं। गुरु तुम तो हो दानी, हम खाली हाथ आए हैं। याचक सभी खड़े हैं, करते हैं 100 वंदन। उठ जाए जो एक नजर, हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर, तुम्हें बारंबार नमन। उठ जाए जो एक नजर, हो जाए धन्य जीवन। चिन्मय सागर जी कर जंगल में डेरा।
तेरे दर्श के प्यासों को क्या सांझ क्या सवेरा। हे गुरुवर तुम्हें नमन, चरणों में बीते जीवन। हे चिन्मय सागर जी कर जंगल में डेरा, तेरे दर्श के प्यासों को क्या सांझ क्या सवेरा। भक्तों के तुम तो गुरुवर हो धरती और गगन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। तुम धर्म दिवाकर हो, तुम गुणों के आगर हो। हे वीतरागी गुरुवर तुम करुणा सागर हो। हे गुरुवर करुणा के तुम सागर। तुम धर्म दिवाकर हो, तुम गुणों के आगर हो। हे वीतरागी गुरुवर तुम करुणा सागर हो। अब तेरी शरणा है पापों का कर दो दमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। जंगल में साधना करने वाले परम पूज्य मुनि श्री चिन्मय सागर जी महाराज जहाँ भी विराजमान होते हैं वहाँ धर्मामृत की वर्षा होती है। दानी हम खाली हाथ आए हैं, तेरी शरण जो आता मुश्किलों से बच जाता। हम जग के सताए हैं तेरे दर पर आए हैं। गुरु तुम तो हो दानी हम खाली हाथ आए हैं। याचक सभी खड़े हैं करते हैं सौ सौ वंदन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे चिन्मय सागर जी कर जंगल में डेरा, तेरे दर्श के प्यासों को क्या सांझ क्या सवेरा। हे गुरुवर तुम्हें नमन, चरणों में बीते जीवन। हे चिन्मय सागर जी कर जंगल में डेरा, तेरे दर्श के प्यासों को क्या सांझ क्या सवेरा। भक्तों के तुम तो गुरुवर हो धरती और गगन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। तुम धर्म दिवाकर हो, तुम गुणों के आगर हो। हे वीतरागी गुरुवर तुम करुणा सागर हो। हे गुरुवर करुणा के तुम सागर। तुम धर्म दिवाकर हो, तुम गुणों के आगर हो। हे वीतरागी
गुरुवर तुम करुणा सागर हो। अब तेरी शरणा है पापों का कर दो दमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हम जग के सताए हैं तेरे दर पर आए हैं, गुरु तुम तो हो दानी हम खाली हाथ आए हैं। तेरी शरण जो आता मुश्किलों से बच जाता। हम जग के सताए हैं तेरे दर पर आए हैं, गुरु तुम तो हो दानी हम खाली हाथ आए हैं। याचक सभी खड़े हैं करते हैं सौ सौ वंदन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे चिन्मय सागर जी कर जंगल में डेरा, तेरे दर्श के प्यासों को क्या सांझ क्या सवेरा। हे गुरुवर तुम्हें नमन चरणों में बीते जीवन। हे चिन्मय सागर जी कर जंगल में डेरा, तेरे दर्श के प्यासों को क्या सांझ क्या सवेरा। भक्तों के तुम तो गुरुवर हो धरती और गगन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। तुम धर्म दिवाकर हो, तुम गुणों के आगर हो, हे वीतरागी गुरुवर। जंगल में जीव जंतुओं के बीच आराधना में लीन रहना गुरुवर की प्रभु के प्रति अगाध श्रद्धा भावना दर्शाता है। तुम गुणों के आगर हो, हे वीतरागी गुरुवर तुम करुणा सागर हो। अब तेरी शरणा है पापों का कर दो दमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। हम जग के सताए हैं तेरे दर पर आए हैं, गुरु तुम तो हो दानी हम खाली हाथ आए हैं। तेरी शरण जो आता मुश्किलों से बच जाता। हम जग के सताए हैं तेरे दर पर आए हैं, गुरु तुम तो हो दानी हम खाली हाथ आए हैं। याचक सभी खड़े हैं करते हैं सौ सौ वंदन, उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन।
हे तपो मूर्ति गुरुवर तुम्हें बारंबार नमन। उठ जाए जो एक नजर हो जाए धन्य जीवन। और इसी के साथ आज का यह अंक यही समाप्त होता है। अगले अंक में हम आपको कुछ अन्य दृश्यों के दर्शन करवाएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए अनुमति। जय जिनेन्द्र। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। देहांत के समय में तुमको ना भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। दिन रात मेरे स्वामी शत्रु अगर कोई हो संतुष्ट उनको कर दूं। समता का भाव धर कर सबसे क्षमा कराऊं। त्यागूं आहार पानी औषध विचार अवसर। टूटे नियम न कोई दृढ़ता हृदय में लाओ। दिन रात मेरे स्वामी मैं भावना ये भाऊं। देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी जागे नहीं कषाय नहीं वेदना सतावे। तुमसे लो
धर्मात्मा निकट हो, चर्चा धर्म सुनावे, वह सावधान रखे, गाफिल न होने पाओ, जीने की हो न वांछा, मरने की हो न इच्छा, परिवार मित्र जन से मैं राग को हटाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी, भोगे जो भोग पहले, उनका न होवे सुमरन। मेरा जे संपदाया, पद इंद्र का न चाहा, रत्नात्र का हो पालन, हो अंत में समाधि। शिवराज प्रार्थना है, जीवन सफल बनाओ। दिन रात मेरे स्वामी, मैं भावना ये पाऊं, देहांत के समय में तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं, तुमको न भूल जाऊं। दिन रात मेरे स्वामी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। चिन्मय फगर गुरुदेव, चिन्मय फगर गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। चिन्मय फगर गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। कभी भूले न तुझे गुरुदेव, कभी भूले न तुझे गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। चिन्मय फगर गुरुदेव। आँखों में आंसू छल के हमारे छोड़ गए जो अब के। आँखों में आंसू छल के हमारे छोड़ गए जो अब के। आना गुरुवर वापस धरा पर
के तेरी सबको खलेगी कमियां, तेरी सबको खलेगी कमियां, बहुत तुम याद आओगे। चिन्मय सागर गुरुदेव, चलना सिखाया तूने धर्म पर, सबको तूने सवारा। चलना सिखाया तूने धर्म पर, सबको तूने सवारा। छोड़ गए तुम बीच भंवर में, देगा कौन सहारा। विद्या सागर गुरु के लाल, विद्या सागर गुरु के लाल, बहुत तुम याद आओगे। चिन्मय सागर गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। कभी भूले न तुझे गुरुदेव, कभी भूले न तुझे गुरुदेव, बहुत तुम याद आओगे। चिन्मय सागर गुरुदेव।